बेनकाब। फिर मैं म्यूज़ियम के पास खड़ी हुई थी, औरतें चली गई, मैं अपने शोहर के इंतज़ार में खड़ी हुई थी। फिर एक बूढ़ा आदमी था, एक लाल शर्ट वाला लड़का था, उसने जो बूढ़ा आदमी था वो मेरे मुंह पे रुमाल रखा था, मुंह बंद कर दिया था। जो लाल शर्ट वाला था उसने मेरे कान पे पिस्तौल रखा था। फिर नीचे कमरा, सीढ़ियों के नीचे कमरा है, उधर ले गए। अंदर कमरे में अंधारा था। तो वो उस बूढ़े आदमी ने इनके साथ बैठने की कोशिश की, तो फिर इन्होंने उस बूढ़े आदमी को धक्का दिया। फिर इसके बाद ये बता रही है कि मुझे कोई होश नहीं है। 1:30 बजे का वक्त था। इस तरह के इसने खादिम हुसैन ने हमें बल्हा फिसला के बाहर निकाल दिया। रक्षा करके थाना ब्रिगेड में तकरीबन 11 बजे गए रिपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ बस एक पुलिस वाला खड़ा था, उसने कहा कि बस हमारे फ़ोन नंबर लिखे और नाम लिखा और रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ऐसे ही हमें भगा दिया। रज़िया की थाने मुंतकली के बाद उससे जब वकालतनामे पर दस्तखत करवाने की कोशिश की गई तो एहसास से आ रही पुलिस का अमला रिवायती तौर पर पेश आया और रुकने सिंध असम्बली शहला रजा और एडवोकेट साथी इसहाक को हत्तुल इम्कान टालने की कोशिश की गई। टाल मटोल और गलत बयानी से काम लेते हुए रज़िया से मिलने ना देने की भरपूर कोशिश की गई। सच्चाई के इस सफर में बेनकाब की टीम लम्हे लम्हे की कवरेज के लिए वहां मौजूद रही। इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को यकीनन बासर अफराद की पुष्पनाही हासिल। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि रियाज हुसैन को अपनी जान का खतरा लगा है। आपकी वाइफ ने क्या कहा है कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है? आपकी बीवी ने क्या कहा है? वो कह रहे कि जगाया जा रहा है, उसको जगाया जा रहा है। अच्छा, आपके ससुर कहाँ हैं जो मुद्दई हैं FIR के? वो पंजाब चले गए हैं। उन्हें किसी ने पिस्तौल वगैरह दिखाकर धमकाया है। वो डर के लिए पंजाब चले गए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन हम तो सारा दिन इधर उधर रुल के हमें तो परेशान हो गए और ना कोई ऐसी जगह मिली जहां हम अपने आप को महफूज समझें। खाना वगैरह दिया गया है उसे? खाना दिया गया है और होटल से लेके दिया गया है। अच्छा, सिर्फ चावल ही दिए हैं उसको, जो कि होटल से उधार पर लेके दिए गए हैं। उधार पे लेके दिए गए हैं? क्या ये कहा गया है कि आप पैसे दोगे? और आपके ससुर को किसी ने धमकाया है पिस्टल दिखा के? हाँ, मेरे ससुर को किसी ने पिस्टल दिखा के धमकाया है और वो डर के मारे चले गए। खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है उनको। मैं समझता हूँ कि कोई एलिमेंट इसमें ऐसा शामिल है, ठीक, कि वो बता नहीं पा रहे हैं खौफ की वजह से, या कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये काम छोटे लेवल पर या छोटे लोगों की मर्ज़ी से नहीं हो सकता। इसमें कोई ना कोई ऐसे लोग शामिल हैं। वो किस कैटेगरी के हैं, तो हम यही कहेंगे कि तफ्तीश हो और इसकी अच्छी तरह से छानबीन हो और ये मामला कैफरे किरदार तक पहुँचे। पुलिस की बेहिसी का और क्या सबूत होगा कि एक औरत अपनी इस्मत गंवाकर जब पुलिस की तहवील में आई तो उसके खाने पीने का खर्च उधार की शक्ल में उसके अजीजों पर चढ़ाया गया। फिलहाल कई घंटों की तगदो के बाद रज़िया तक रसाई मुमकिन हो पाई। रज़िया तक रसाई हासिल करने के लिए बेनकाब की टीम ने अपनी शनाख्त जाहिर न करते हुए इस रुदात को खुफिया कैमरे में महफूज कर लिया। मज़ार कायद के अहाते में होने वाला ये कोई पहला वाक़या नहीं। 9 माह कबल भी एक लड़की को छेड़ने के इल्ज़ाम में 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया था। एक मकामी रोजनामे ने एक और हैरत अंगेज इंकशाफ किया है कि मज़ार कायद के सर्वेंट क्वार्टर्स जोड़ों को घंटों के हिसाब से किराए पर दिए जाते हैं। रज़िया कुबरा जैसी ख्वातीन की इस्मत दरी के वाक़यात के बाद सोई हुई इंतज़ामिया वक्ती तौर पर जाग उठती है और कुछ कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाता है। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों मोहसिन पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह का है, जहां आप कोई प्रेमी जोड़ा पर नहीं मार सकते।
अगर ऐसे इकदाम पहले ही उठा लिए जाते तो कौम को अपने रहबर के सामने शर्मसार ना होना पड़ता।